गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे किरचॉफ्स लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन देखें इसको आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जैसे ही इस स्विच को आप क्लोज करते हैं, है ना, मान लो ये इसको क्लोज कर दिया हमने, तो जैसे ही स्विच को आप क्लोज करते हो तो इस ब्रांच में क्या करंट आई, कितने अमाउंट का करंट आई जा रहा है, ये आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं आप। तो इस क्वेश्चन में है क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाए तो इस ब्रांच में करंट निकल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया तो इस ब्रांच में करंट का अर्थ है करंट थ्रू 2 ओम, और करंट थ्रू 2 ओम क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल -0/2। तो मेन इस क्वेश्चन में क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना। तो देखते हैं हम, लेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी इज वीसी। हमने मान लिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बच्चों, वीसी है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए इस ब्रांच में करंट क्या आ रहा है, I1, और इस ब्रांच में करंट क्या आ रहा है आपके पास, I2। तो हम लिख सकते हैं बाई यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन सी। जंक्शन सी पे हम KCL इस्तेमाल करते हैं। तो KCL क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम C इक्वल टू I। अच्छा, I1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ओम्स लॉ से I1 का मैग्नीट्यूड होगा 20 माइनस VC अपॉन रेजिस्टेंस है 2। अच्छा, I2 क्या होगा, ये होगा बच्चों 10 माइनस VC अपॉन 4। अच्छा, I क्या होगा, तो VC माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और ये क्लोज हो चुकी है, तो VC माइनस 0 अपॉन 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या हो जाएगा ये, तो 2 से दोनों साइड में अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 20, है ना। भाई दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे तो हो जाएगा 20 माइनस VC प्लस 10 माइनस VC बाई 2 इक्वल टू VC, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखें 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो इसके बाद क्या होगा, ये लिखा जा सकता है 40 माइनस 2VC, है ना, प्लस 10 माइनस VC, 2 उधर चला जाएगा तो 2VC हो जाएगा। अच्छा, और देखें 2VC इधर चला गया तो 4VC प्लस 5VC, ये हो जाएगा बच्चों 5VC इक्वल टू 40 प्लस 10, है ना, 50 हो जाएगा। और इस तरीके से C पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VC इक्वल टू 50 अपॉन 5 और 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, 10 वोल्ट आया हमारे पास, है ना, सी है ना, 40 ऐसे गया, 40 प्लस 10। चलिए, अब इसके बाद हमें चूंकि करंट इस ब्रांच में चाहिए, तो इसलिए करंट I इक्वल टू, देयरफॉर करंट I इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 दैट इज 5 एम्पियर। तो जैसे ही करंट स्विच को आपने क्लोज किया वैसे ही करंट इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 5 एम्पियर। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 0, तो I2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इस ब्रांच में जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, तो इस ब्रांच में जाने वाली करंट सीधे ऐसे रिटर्न होके ऐसे चली आएगी, अर्थात कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। और ऐसे भी 20 माइनस 10 अपॉन 2 क्या होगा, 5 ही होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं KCL और KVL के ऊपर।